हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो एक विक्रेता ने 10 रुपया में 6 की दर से, देखिए 6 केला या क्या है, केला 6 केला का दाम जो है दिया हुआ है 10 रुपया, और 6 रुपया में 4 की दर से, फिर 4 रुपया में 4 की दर से 6 रुपया में ये बेचा है, मतलब खरीदा है, बेच दिया। ये है सीपी, ये क्या है जी, सीपी, और ये क्या है एसपी। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे दुगना हुआ है, 12 खरीदा तो ऑटोमेटिक है, कितना हो जाएगा इसका दुगना, 20 रुपया हो जाएगा। और यहाँ 4 तिया 12 तो 6 तिया 18 रुपया हमारा ये हो जाएगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सीपी का कितना हो गया 20 रुपया, और एसपी कितना हो गया 18 रुपया। तो लॉस परसेंट हो गया, लॉस परसेंट कितना लॉस हो गया, 2 रुपया का खरीदा, कितना 20 रुपया में गुना 100, तो कितना परसेंट, 10% का लॉस लग गया इसको। तो पहला क्वेश्चन यूं ही फटाफट बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आ गया कि नहीं आया, आया होगा। और अगर इसका डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो विक्रम ट्यूटोरियल के में जाइए, वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल वाला वीडियो है। हम भी देखते हैं, आप भी देखिए, मिल करके देखेंगे क्या होगा। हम आज भी देखते हैं, मेरा कंपटीशन नहीं है फिर भी हम देखते हैं, और आपका कंपटीशन है फिर भी नहीं देखते। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए भाई, आप भी देखिए, दूसरे तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मौका। आप मोटिवेट हमको कीजिएगा तब ना, देखिएगा तब ना मोटिवेशन आएगा जी। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मेरे कम से कम जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, कम से कम देखिए और थोड़ा सा शेयर कर देना है भाई। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, क्या बात है। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 प्रत्येक की दर से बेची, हाँ 77 की दर से बेची, और 40% लाभ कमाया। कितना परसेंट, 40% लाभ कमाया। अब बोलता है कि 6% उसको लाभ है, तो कितना होगा, तो ऑटोमेटिक 40% लाभ का मतलब 140%, और 6% का लाभ 106%। तो याद है कम करना है, लाभ जब कम हो जाए तो दाम भी कम हो जाएगा। कम करने के लिए 106 में ऊपर, 140 नीचे में, 7 से कटाइए 11, 7 से कटाइए 7 11 77, और 7 20, है अब नहीं 2 से कटा दो, 2 दही 20, और 2 से 53। अब 11 तिया 33, हाथ में 3 11 5 55 58 बटे 10 यानी 58.30 रुपया आंसर हो गया। तो मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, कोई ज्यादा थोड़े ना है। देखिए देखने के बाद ही क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो वैसे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, लेकिन जब देखते हैं क्वेश्चन तो लगता है कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन उनर पुनर के इधर कभी कभी देखते हैं ना जी, खाना खाने का मन नहीं करता है, देखते हैं पूरा पेट भर गया था यो, अगर आपको कुछ दे देगा, मीठा उठा दे देगा या कुछ ऐसा चीज दे देगा ना, तो ये उनर पुनर खाने में खाए ले हाँ एकदम खाने में मन करेगा एकदम। तो वही चीज है, जब नहीं भी मन करे उनर ये पुनर ये, हाँ उनरते पुनरते भी आपका क्वेश्चन वहां बनते जाएगा। हाँ बहुत ही आसान हो जाता है, और एक सजेशन भी दे देंगे आज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी बोलता एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपया में 3 फल की दर से, ठीक है 1 रुपया में 3 फल, देखो 3 फल जो है, 3 फल 1 रुपया में, और फिर कुछ और संतरे 1 रुपया में 2 फल, है 2 फल अलग फल है, 2 फल कितना 1 रुपया। तो बोलता है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन कितने पर बेचना होगा, प्रति दर्जन। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है 3 और 2 कैल्शियम कितना हो गया 6, तो 3 2 हम लोग सीधा 12 अगर कर दें ना, 6 कर देते हैं, तो 6 कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जितना गुना होगा, देखिए यहाँ पे गुना जितना होगा यहाँ पे भी गुना उतना ही करते हैं भाई, समझिए चीज को। तो कितना हो गया 2 रुपया हो गया, बोलो। फिर आगे यहाँ पे देखे 2 गुना 3, तो यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा 3, कितना रुपया हो जाएगा 3 रुपया हो जाएगा। 12 फल का दाम कितना हो गया, 12 फल का दाम कितना हो गया 5 रुपया हुआ कि नहीं। हाँ अरे 6 फल इधर 6 फल उधर, क्या 12 फल हो गया। तो बोलता है 20% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, तो 20% का लाभ यहीं पे कर दें 120%। ठीक है, 5 से 5 20 100, 20 का, तो 12 फल को किस रुपया में बेचना होगा जी, 6 रुपया दर्जन बेचना होगा। कितना बेचना होगा 6 रुपया प्रति दर्जन बेचना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। और दिक्कत आप लोग को भी होगा जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर कहीं परेशानी है तो बताइए ना जी, हम पूरा मिनटों कम सेकेंडों में कर देते हैं। याद रखिए हम भले उतना फेमस नहीं हुए हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको इतना अच्छा कर देते। और हम बोलते हैं फिल्म
जो बना था, आप लोग देखिए फिल्म देख करके कुछ देर तक मोटिवेट जरूर होते हैं, लेकिन फिर उससे क्या होते हैं, फिर आगे जाकर के फिर वैसे ही करने लगते हैं। अरे पागल है आप लोग। आनंद जो कुमार है, जो बिहार का जो रहा है, जानते हैं ना उसका फिल्म सुपर 30 जिसमें ऋतिक रोशन रोल किया है। देखिए कैसे एकदम बच्चा सुपर 30 ला करके एकदम पूरे सुपर 30 का 30 IIT निकाल लिया था उस बार। तो जान लीजिए वही जोश अगर आप लोग भी रखेंगे, मेरे बात को फॉलो करेंगे तो कोई रोक नहीं सकेगा, याद रखिएगा। लेकिन वही है कि मोटिवेशन जितना देर देता है उतना नहीं यार, मेरा वैल्यू कौन देता है, यही है। अरे वैल्यू दीजिए, हाँ वैल्यू जब तक देंगे नहीं तो आपका वैल्यू कैसे बढ़ेगा, याद रखना है। वैल्यू तभी बढ़ता है जब आप इज्जत देते हैं, बड़े का इज्जत दीजिए। और हम आप लोग के टीचर हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपको मेरा बात मानना चाहिए। अगर हम गलत बात बोले तो क्या मानेंगे, लेकिन हम सही बात आपके लिए बता रहे हैं, आपके भविष्य के लिए बता रहे हैं, फिर भी आप बात नहीं मान रहे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ हम धरती पर न देखें। अरे मान लीजिए ना, जब आप सक्सेस कर जाए मेरा नाम नहीं लीजिएगा, हम तो बोलते हैं सब विद्यार्थी को, पढ़िए हमरे वाला, सब चीज कर लीजिए, नहीं है नाम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन सक्सेस कर जाइए भाई जीवन में। सक्सेस मेरा बात लीजिएगा, सक्सेस जरूर कीजिएगा, कोई रोक नहीं सकेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन हम वही बोले पागल की तरह करना, दिन रात एकदम कर देना है पढ़ाई के प्रति। जब भी मोबाइल निकालेंगे तो सिर्फ पढ़ाई का ही दिखना चाहिए। एक जरा भी अगर रोमांचक वीडियो देख लेंगे, रोमांच वाला, समझ गया ना, प्यार मोहब्बत दुनियादारी, तो मजा आ जाएगा उसी चीज में। जहाँ एक बार आ गया तो बार बार ऐसे ऐसे स्क्रीन ऐसे कीजिएगा, और एक बार ऐसे ऐसे कर लीजिएगा ना, खत्म जी। एक बार ऐसे ऐसे कर लिए तो बस करते रहे, इधर चलते रहेगा, ये वाला नहीं आएगा, इधर इधर खाली होगा, ये वाला नहीं। तो और इसमें कम है, ज्यादा करने के लिए ज्यादा जान लीजिए, अभी अभी इससे प्यार कीजिए। हाँ बाद में अगर अच्छा हो जाएगा तो ढेर लड़की से प्यार कीजिएगा, पहले इधर प्यार कीजिए ना। हाँ ये वाला प्यार क्या करेगा। हाँ आपके माँ बाप का सपना कितना कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके कुछ करेगा, अब बेटा कुछ अलग ही कर रहा है। हाँ बाप सोच रहा है, मैं सोच रहा हूँ बेटा एक नंबर पढ़, पटना में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, या कहीं यहीं पर अम्बेडकर लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, और वहां जाकर खाली यहीं ने उन्हें ताक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, बोलता है क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य के 20% लाभ के बराबर है। तो 20% लाभ ऐसे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 20% लाभ का मतलब होता है 1/5 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। और 1/5 किस पर है, विक्रय मूल्य, इसका मतलब ये एसपी है, और ये क्या है जी, विक्रय मूल्य पर है। तो 5 हो गया हमारा एसपी, और ये 1 हो गया क्या हो गया, प्रॉफिट। इसीलिए सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा 5 में गया 4 हुआ कि नहीं हुआ, सीपी हो गया 4, और प्रॉफिट कितना 1, और गुना कितना हो जाएगा 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट। क्रय मूल्य पे कितना हो जाएगा 25%, और विक्रय मूल्य पे कितना हो जाएगा 20%। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में आसानी से रख सकते हैं, इस तरह बनाकर शॉर्ट में एकदम फटाफट बना दीजिएगा। हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10%, 25%, 15%, 20% का एकल छूट। तो हम एकल छूट का हम लोग बता देते हैं, फॉर्मूला होता है एकल छूट कैसे रहता है, A% और B% रहे, ठीक है। तो इसका एकल जो छूट होता है वो फॉर्मूला आता है A + B - AB/100, और 3 ठो रहे तो पहले 2 ठो में कर लीजिए, फिर उसको 2 में फिर चेंज कर लीजिएगा। तो दिया हुआ है 10%, 15% और 20%। तो यहाँ पे तुरंत आप बैठा दिए, पहले 2 प्रकार, ये AB मान लीजिए। तो पहले 10%, 15% का कितना हो जाएगा 10, और प्लस 15 और माइनस 10 गुने 15 और बटे क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे कट जाएगा तो घटा हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा 23.5 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब ये हो गया हमारा A, और यहाँ B दिया हुआ है, तो तुरंत हम लोग फिर निकाल देंगे, इसलिए एकल छूट सीधे निकल जाएगा। अब सीधे एकल छूट बराबर हो जाएगा 23.5 प्लस 20 और प्लस 23.5 और गुना 20 बटे यहाँ पे घटा हो जाएगा, घटा तो कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 20 पंचे 100, और 5 से 5 होगा 20, 5 नमा 45, होगा कि नहीं। अब इधर हो गया कितना जी 23 और 20 43.5 और घटा 4.9, तो कितना हो जाएगा 15 में 9 गया 6, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा कितना बच गया 42, 42 में 4 गया 38.6% हमारा क्या हो गया एकल छूट। कितना आ जाएगा 38.6 की 8 हो गया 38.15 में 9 6 38.6 36.6, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, यही तो गलती की कहाँ कटाने में, यहाँ पे नहीं पर यहाँ पे 5 चौका 20, 5 से 35, अब 5 सते 35, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो 38.8 हो जाएगा, 38.8
8 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं एकदम आराम से। अगर और 2 वाला रहता तो अगर 10% 15% रहता तो सीधे कल छूट कितना रहता 23.5%। तो ध्यान रखना है, बहुत ही आसान होता क्वेश्चन बनाना, देखिए। लेकिन हम इस मेथड से नहीं बनाते थे, थोड़ा सा एक जरा इसको हम लोग ठीक कर देते हैं इस मेथड से। अगर 10%, 15% और 20% यही ना दिया हुआ था, हाँ। तो हम क्या करते थे पहले, हमेशा एमपी कितना 100 गुना 100 गुना 100 रहता था। पहले हमें ऐसा ये रहता है। और छूट मिलने पर कितना हो जाएगा, ये 90 गुना 85 गुना 80। और जो काटता था कटा देते थे। पहले 1 2 कट गया, 1 2 खत्म। अब कटेगा तो कटाइए देना है, थोड़ा सा 5 से कटा देना है। 5 20 100 और 5 से 17 और 2 से कटा दिए, 2 दही और 2 चौके। ठीक है, यही ना हुआ जी। तो कितना हो गया, 1000 हुआ इधर, और उधर हो गया 17 नमा 153 और 153 और गुना 4। तो 4 तिया 12 और 3 4 5 20 और 1 21 और 4 और 2 ना जी, यही ना होगा 612। तो कितना हो गया देखो, तो 1000 से कितना ये कम हो गया। तो 1000 में 612 की जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 2 गया 8 और 9 में गया 8 यही ना, और 388। तो ये 1000 पे है, तो ऑटोमेटिक 100 पे कितना हो जाएगा 38.8%। तो हम इसी मेथड से निकालते थे। तो आप भी निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम होमवर्क देख के लिए रख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। और हेल्पफुल लगता है तो कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है, कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगता है, किस चैप्टर का क्वेश्चन टफ लगता है, एडवांस लगता है या अरिथमेटिक आपको टफ लगता है, कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में ये चीज़ लाने का। जय हिंद।